जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग दोस्त बात करेंगे वो बात करेंगे समीकरण को हल करने के ऊपर। और ये पहला होगा प्रतिस्थापन। हम 3 समीकरण को पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा होगा विलोपन विधि, फिर होगा पहला तो हमारा प्रतिस्थापन, फिर विलोपन और फिर बीजगुणन विधि पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो जिस बात पे हम लोग बात करेंगे वो होगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्त, बिना टाइम गमाए ही बात करेंगे। यहाँ पर 3x - 5y बराबर 20 है, x + 2y बराबर 3 है। ये समीकरण 2 दिए होते हैं क्योंकि समीकरण युग्म ही पढ़ रहे हैं। युग्म माने होता है जोड़ा। ठीक है, चलो उतारते हैं। तो भैया 1 नंबर का हल करेंगे। 1 नंबर में क्या करेंगे? हल। तो अपन क्या आ रहा है? 3x - 5y। क्या हम सही जा रहे हैं? 20। ठीक है, आप कहोगे 5y। यहाँ पर देखेंगे x + 2y बराबर क्या है? 3। ठीक है, अब इसमें से क्या करना होता है? या तो इसको क्या कहोगे? समीकरण 1 और इसको कहोगे 2। या तो आपको 1 में या तो 2 में से किसी में से या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकालना होता है। समीकरण 2 बहुत ही आसान दिख रहा है। यहाँ पर देखो x बराबर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 3 तो इधर है, ये 2 माइनस में 2y। समीकरण ये कितना बन गया? 3। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि हम निकाल किससे रहे हैं। भैया निकाल रहे हैं 2 से, तो देंगे किस में? 1 में। अगर 1 से निकालते तो किस में दे दिए होते? ठीक है, तो समीकरण किस में डालेंगे? समीकरण 1 में किसका वैल्यू लाए हैं? x का मान रखने पर। x का मान रखने पर। क्लियर भैया? x का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताना? x का मान रखेंगे तो 3 तो 3, x के जगह पे रखेंगे 3 माइनस में 2y, क्योंकि x के जगह पे ये चीज यहाँ पर आ जाएगा। -5y बराबर में आ गया आपका 20। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कहोगे 3 तिये कितना होता है? 9। 3 दूनी कितना होता है? 6 माइनस में 5y बराबर यहाँ 20। ठीक है, अब क्या होगा? 9 को रहने दो, पहले इसको दोनों को जोड़ो तो 5 6 कितना होगा? 11y बराबर में इधर 20। कोई दिक्कत? -11y बराबर क्या हो जाएगा? 20। अच्छा जी, ये प्लस में 9 है, क्या करेगा इधर? माइनस में 9। इसका मतलब भैया -11 इधर और इधर 11। इसमें y था, कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। कोई दिक्कत? तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का ये माइनस इधर चला जाएगा तो -1। ठीक है, -1। क्या सिर्फ y के वैल्यू हमें चाहिए या x का भी? x का सबसे बताओ सुंदर क्या होगा कि हम 1 में रखे, 2 में रखे या 3 में? 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो भैया समीकरण किसमें? 3 में किसका वैल्यू रखते हैं? y का मान रखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। y का मान रखने पर। ठीक है, अच्छा आइए, x बराबर आप कहोगे 3 तो 3 रख देंगे। ठीक है, -2 तो 2 रख देंगे। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि y का कुछ निकाले हैं वैल्यू? -1। ठीक है भैया, माइनस में क्या आ गया? 1। तो x बराबर क्या होगा? आप कहोगे 3 तो 3, माइनस माइनस भैया प्लस में 2 एकम 2। नहीं? क्लियर? अब बताओगे x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर ये हो गया ना? समझ में आया क्या? उतारिए। तो चलिए 2 नंबर के सवाल को करते। इधर देखना रे लड़का, इधर देखो। सवाल ये है कि 8x प्लस में 5y बराबर 9 है और यहाँ 3x प्लस में 2y बराबर क्या है? 4 है। तो चलिए हल करते हैं। कितने नंबर का सवाल होगा हमारा? 2 नंबर ये होगा। ठीक है, आप कहोगे कि भैया 8x प्लस में 5y बराबर का 9 है। एज इट इज उतार लेंगे, मतलब ऐसे ही उतार लिए। फिर 3x प्लस 2y बराबर में 4 आया। ठीक है, क्या रहेगा आसान, पहले वाले या सेकंड वाले? आप कहोगे सेकंड वाले में अगर हम करें तो वो आसान रहेगा। एक समीकरण 1 समीकरण 2। क्या भैया सिर्फ x का वैल्यू निकाले या y का भी निकाल सकते हैं? y का भी निकाल सकते हैं। फिलहाल x का निकालते हैं, आसान रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि ये 3x बराबर भैया क्या आएगा? 4 माइनस का 2y कर सकते हैं क्या?
यहां से देखना, यहां से इससे निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं आप? समीकरण 2 से। ठीक है, आप कहोगे ठीक है भैया 3x बराबर, अब x बराबर हमारा क्या आएगा? x बराबर कहेंगे 4 माइनस का 2y बट्टे का 3। ये समीकरण कितना आया? 3। किससे निकाला हमें साफ दिख रहा है कि हमने 2 से निकाला, तो अब किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। 8 भैया, x का वैल्यू छोड़ के यहाँ पर 8 का क्या आया वैल्यू? 4 माइनस का 2y बट्टे का 3 प्लस में 5y भैया 9। क्लियर? यहां से आप कहोगे क्या करेंगे अब? तो गुना करेंगे, 8 चौके कहोगे 32 होगा भैया, माइनस में 8 दूनी का 16 y बट्टे का 3 भैया 5 y बराबर में यहाँ 9 आया। ठीक है, अभी क्या? अभी एलसीएम लेना बाकी है क्या? आप कहोगे 3 एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है भैया, तो 32 माइनस 16 तो यहाँ ठीक है, बट यहाँ पर y, उसके बाद यहाँ कहोगे 5 या 15y। ठीक है, बटे 3 बराबर में 9। ठीक है भाई, आगे कहो। ये ऐसा हुआ। अब देखो 15y और माइनस में 16y, तो माइनस में 1y बच जाएगा। आप कहोगे ऊपर में हो जाएगा आपका 32 और माइनस में क्या होगा? y। एक y को y ही लिखेंगे, कोई दिक्कत? और बट्टे का क्या है भैया? 3, इधर क्या है? 9। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि 32 माइनस में y, आपका जो भाग में रहता उधर गुना में 9 3। कोई दिक्कत? अभी आप बताओगे, इधर हुआ आपका 32 माइनस y और इधर 9 3 27। आप कहोगे माइनस y बराबर आएगा, ये जो जोड़ में है उधर घटाव में जाता है क्या? तो 27 माइनस में कितना आएगा? 32। अब बताना घटा करके कितना होगा? तो 7 3 10 मतलब 30, 5 हो जाएगा क्या? आप कहोगे माइनस y बराबर माइनस का 5। कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा? बताएगा कि माइनस y बराबर माइनस का 5। अब आपके पास दिमाग होना चाहिए भैया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y बराबर कितना आया? 5। कोई दिक्कत? अब हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए, और x का वैल्यू समीकरण किस में रख दें? आप कहोगे भैया इधर आ जाओ और लिख दो समीकरण किस में? समीकरण 3 में किसका वैल्यू रख दो? आप कहोगे y का रख दो मान रखने पर। ठीक है भैया, y का मान क्या करो? रखने पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या आएगा मान? आप कहोगे x लो भैया, क्या करो? 4 लो माइनस 2 गुने के y का वैल्यू तो अभी आया ही है 5 बट्टे कितना? 3। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो 4 माइनस में 5 दूनी 10 बट्टे का 3। तो बताना जरूर, बताना क्या होगा? माइनस 6 बट्टे 3। काट के कितना भैया? माइनस 2। तो एक आंसर कहाँ रहा? एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सबको बेहतरीन समझ में आया होगा ये प्रतिस्थापन विधि। छोटा ही वीडियो रहेगा, बाकी आप सब अगर सीख गए हैं तो अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।